हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज हम देखते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। इसमें आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है। जो पहले चल रहा था वो इंडियन ज्योग्राफी था और ये घटना चक्र का आज वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिए। सीरीज का आज 8वां पार्ट है और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और देखिए 2 बार ये भी पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो ये सीरियस है। चलिए दूसरा देखते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देती है। मतलब क्या, वो ऐसा एक पिंड है जो उसके अंदर जो चीज़ भी जाता है वो उसी के अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है। तो मतलब उसका मतलब क्या है, वहाँ पे उस पिंड का घनत्व बहुत ज़्यादा है, अति उच्च घनत्व है उसका। इसकी वजह से उसको ब्लैक होल भी बोलते हैं। एक तारा जो नीली दिखाई देता है वह है क्या, तो सूर्य से अधिक गर्म है इसलिए वह नीली दिखाई देता है। किसी तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारा को जन्म देती है, तो वो है किस तारामंडल में है ये निहारिका, तो ये है ओरियन तारामंडल में। अगर देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं, तो अभिनव तारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है, तो ये सन जो है क्या है, एक तारा है, सूर्य। आगे देखिए कौन सौर परिवार में नहीं आता है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या नहीं आता है, तो देखिए तारा जो है सौर परिवार में नहीं आता है। बाकी उल्का, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह सौर परिवार में आता है क्योंकि सूर्य की परिक्रमा ये सब करता है। आगे देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए हाइड्रोजन का 71 है। अगर आपसे हीलियम पूछ ले कभी भी, हीलियम, तो ये लगभग 28% है। ठीक है, आगे देखिए सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश मंडल बोलते हैं बाहरी सतह को सूर्य के। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होता है कब, देखिए जब सूर्य ग्रहण होगा तो मतलब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। ठीक है, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, क्योंकि देखिए ये सन जो है ये तो फिक्स है, मतलब ये दोनों इंटरचेंज करता है। तो अगर सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा बीच में आया हुआ है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है बाहर। सौर मतलब जो पृष्ठ होता है उसके बाहरी सतह पे होता है। सूर्य के नाभिकीय ईंधन है कौन सा है, तो इसके नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। पार्थिव ग्रह का मतलब यहाँ ये है कि पृथ्वी के जैसा लगभग दिखने वाले ग्रह है उसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। इसको कभी कभी इनर प्लानेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 8, इसमें से ये 4 जो है ये कैसा इनर, ये पार्थिव है, और ये 4 जो है बाहर वाला ये हम इसको आउटर प्लानेट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन हो जाता है इनर में, तो बुध हो जाता है, शुक्र हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है और मंगल हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक हेवी टाइप का प्लानेट है, मतलब सब ठोस के रूप में है। लेकिन ये बाहरी जो है ये चारों ये ठोस के रूप में नहीं है, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये सब। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा होगा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो अभी तो पढ़े थे बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कितना बार पूछा गया, देखिए कितना हल्का है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन था, तो वायेजर था बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो देखिए पहला ही होगा, सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर बुध है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है, तो ये कौन सा है, तो बृहस्पति। देखिए अपनी धुरी पे पूछ रहा है, तो अपनी धुरी पे सबसे ज़्यादा तेज बृहस्पति घूमता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर पे कौन सा है, तो सूर्य से सबसे, देखिए जिस टाइम पृथ्वी पूछा ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम में ये देखिए 2 और 4 में पूछा गया था, प्लूटो था आंसर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी भी सर्वाधिक दूर पूछ रहा है इसमें, तो यही होगा। अगर इसमें ग्रह लगा देता क्वेश्चन में तो आंसर चेंज हो जाता अब के अकॉर्डिंग। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर ग्रह, अब देखिए यहाँ पे ग्रह पूछ दिया है, तो क्वेश्चन पूछा था उस टाइम के अकॉर्डिंग ये, यानी कि प्लूटो सही था क्योंकि 5 में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन 2006 के बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें ये नहीं होकर के ये होना चाहिए, नेपच्यून होना चाहिए, डी ऑप्शन। सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ठंडा ग्रह है, तो सबसे ठंडा नेपच्यून है, सूर्य से सबसे अधिक दूर है तो ये सबसे ठंडा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है, मतलब इसके जैसा है, तो ये सब कैसा है, ये ग्रह है, एक ग्रह के जैसा है सब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कथन पढ़िए, ये कह रहा है शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो ये बात सही है। ठीक है, बृहस्पति सबसे यानी कि द्रुत गति से घूर्णन करता नहीं, ये गलत है। यानी कि पृथ्वी सबसे सघन है, तो ये सही है। और प्लूटो सबसे
ठंडा और सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए ये एक्चुअली अब के अकॉर्डिंग ये ग्रह तो है ही नहीं, सबसे पहले बात प्लूटो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 1 और 3 ही सही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में जो इस बुक का आंसर है वो ये है कि ये 4 को भी सही बता रहा है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग प्लूटो ग्रह नहीं है, मैं आपको बता दिया ये बात। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में समान समय लगता है? तो बुध है, इसको दोनों में समान लगता है, जितना देर में अपने अक्ष पे घूमता है उतना ही देर में ये एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो सबसे जो तीव्र ग्रह चलती है कौन? बुध है। सौर मंडल में दिए गए ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है, तो बुध हो जाएगा सबसे छोटा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः भ्रमण काल अधिकतम है? तो भ्रमण काल किसका? देखिए ऐसे जो सभी ग्रह है उसमें सब में सबसे ज़्यादा किसका भ्रमण काल है? तो ये वरुण का है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से हम ऑप्शन डी को चुनें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें से कोई नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, सबसे ज़्यादा है वरुण का। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं, उपग्रह नहीं है, तो किसका हो जाएगा? बुध और शुक्र का। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के यानी कि अवरोही क्रम में लगाएं। तो मैं उपग्रह का संख्या सबको बता देता हूँ, आप सजा लीजिए, ठीक है। देखिए वरुण का कितना? 14 है, शनि का 82 है, और बृहस्पति का 79 है, और मंगल का 2 है। देखिए शनि का पहले 62 ही था, पहले कितना था? 62 था। 20 अभी हाल ही में थोड़ा वर्ष पहले खोजा गया है, तो अब सबसे ज़्यादा इसका हो गया ना। तो पहले जो था सबसे ज़्यादा बृहस्पति को था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है उसमें शनि का सबसे ज़्यादा 82। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई पड़ता है, तो मंगल ग्रह जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। कितना बार पूछा गया है, हम इसी चक्कर में आपको पूरा का पूरा दिखा रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम ये आंसर दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पे लाए हैं इसको, नहीं, ये दिखा रहे कि देखिए कितना बार पूछा गया है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कितना है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे ग्रह तथा बीच में अवस्थित है। किसके बीच में अवस्थित है पृथ्वी? तो पृथ्वी है शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से अधिकतम नज़दीक है? तो पृथ्वी से नज़दीक कौन है? शुक्र है पृथ्वी के सबसे नज़दीक। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश काला दिखता है। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है, सबसे अधिक तप्त ग्रह मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? तो ये शुक्र का ही है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र घूमता है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे पहले तो मैगलन है, सबसे पहले जो अंतरिक्ष यान गया था इसको अध्ययन करने के लिए वही है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ये शनि ग्रह, बहुत ज़्यादा इसका डेंसिटी कम होता है, तो इसलिए इसको जल में तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। रिया तथा टेथस किसका नाम है? तो ये शनि का चांद है, उसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? सबसे कम तीव्रता से कौन सा ग्रह चलता है? तो शनि। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो शनि के रिंग्स का खोज गैलीलियो ने किया था। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। किस कक्षा से उपग्रहों का छोटा हिस्सा, किसी कक्षा से उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग हो जाएगा तो वो क्या करेगा? अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अगर कक्षा से छोटा अगर कोई टुकड़ा टूट जाता है, या कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी उपग्रह से अगर कोई सेब बाहर गिराया जाता है तो क्या करेगा? तो वो भी उस उपग्रह के साथ ही घूमते रहेगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस ग्रह का वायुमंडल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे सबका वायुमंडल है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कि देखिए पृथ्वी का सबसे सघन वायुमंडल है, शनि का वायुमंडल बहुत कम है, अल्प मात्रा में, मंगल का वायुमंडल भी हल्का है, बहुत कम है, मतलब सबसे कम यहाँ पे शनि का है, सबसे सघन किसका है? पृथ्वी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सघन वायुमंडल किसका है, तो वो पृथ्वी का है। देखिए क्या करेगा क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो देखिए अगर मान लिया जाए ये सन है छोटा सा और ये दीर्घवृत्ताकार हो गया, तो जिस समय में पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूर पे रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा दूर पे, तो इसका स्पीड कम होगा, लेकिन जहीं नज़दीक पे जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 2 को सही है, एगो बी भी सही है, एगो डी भी सही है। पढ़ के मैं सुना देता हूँ। देखिए जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो स्पीड घट जाती है, ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ा तो स्पीड घट गया, मिनिमम हो गया। अब उसके विपरीत भी सही है, ये भी बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को पढ़िए, जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ जाती है, मतलब ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है उसका विपरीत भी सही है, तो मतलब क्या, बी और डी दोनों सही होगा इसका। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। खगोलीय एकक हैं
क्या है खगोलीय एकक। तो ये दूरी होता है एक्चुअली कहाँ, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो मध्य दूरी होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, एक खगोलीय बोलते हैं। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देखते हैं, क्यों एक ही सतह दिखाई देते हैं, क्या कारण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। ठीक है, मतलब जितना देर में ये अपने अक्ष पे घूमता है उतना ही देर में ये उसका परिक्रमा भी कर लेता है पृथ्वी के। इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है। देखिए इसमें तो 28 दिया है तो सही हो जाएगा, ऐसे जनरली 27.5 दिया रहता है ऑप्शन में, तो वो सही होता है। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है तो ये 1 सौर महीने के बराबर होता है, 1 सौर महीने के बराबर होता है। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, तो पृथ्वी के निकटतम क्या है, तो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के निकटतम है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा। हम आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताए थे, चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा। अर्थ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपना सन है, ये है पहले से, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, तब होगा चंद्र ग्रहण, पृथ्वी बीच में आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी में है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई स्थिर उपग्रहों के लिए, तो मतलब इस उपग्रह के लिए कौन सा ऊंचाई है, कितने ऊंचाई पे उपग्रह को छोड़ा जाता है, तो 36,000 किलोमीटर, सी ऑप्शन। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक मापी जाती है, तो 10⁻16 मीटर से सर्वाधिक मापा जाता है प्रकाश वर्ष। हब्बल क्या है, तो एक दूरबीन है, एक अंतरिक्षीय दूरबीन है हब्बल। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है, पुच्छल तारा जो है वो किसकी परिक्रमा करता है, तो जो भी पुच्छल तारा है वो सब सन की परिक्रमा करता है। सूर्य की परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है, हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कैसा है, तो हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है होगा, कैसा होगा इसका परिक्रमा पथ, दीर्घवृत्ताकार। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा, तो देखिए अब ये दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा, 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले कब दिखाई दिया था, तो 1986 में दिखाई दिया था। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है, तो जल सौर मंडल में नहीं पाया जाता है, ये धरती के नीचे धरती पे है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, तो ये 1/6 है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्र बल के कारण गतिशील रहता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंच जाते हैं, तो ये 8 मिनट 3 सेकंड में पहुंच जाते हैं लगभग, या 500 सेकंड भी कभी कभी लिखा रहता है, या 8 मिनट 3 सेकंड, इसको कभी कभी राउंड फिगर में 500 सेकंड के आसपास भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाता है, मान लीजिए ये ध्रुव है और इधर से किधर भूमध्य रेखा की तरफ आएगा, तो उसको क्या दिखाई देगा कि पादप और पशुओं में विभिन्नता बढ़ती हुई दिखाई देता है, वनस्पति में, पादप में और पशुओं में विभिन्नता बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब इधर की तरफ आएगा, किधर, तो भूमध्य रेखा की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से समांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जब ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो हमें कमा हुआ दिखाई देगा, तो वनस्पति और पशुपति यानी कि पशु जो है प्रजाति, पशु की प्रजाति वो कम होते हुए दिखाई देगा। जब हम विषुवत रेखा के तरफ आएंगे तो बढ़ा हुआ, जब विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो घटा हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी का जड़त्व ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो सबसे निकट जो है पृथ्वी के वो सूर्य है, सबसे निकट तारा। आगे देखिए, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के नज़दीक, तो पृथ्वी के नज़दीक जो है वो इसमें से कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो वीनस को जाना जाता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आने में पृथ्वी पर 8 मिनट 3 सेकंड लगता है, उसी तरह जो उसके बाद जो तारा है उससे कितना देर लगता है, तो 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य किरण अनुलंबित गिरती है, कहाँ पे गिरती है अनुलंबित, तो ये भूमध्य रेखा पे गिरती है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन था, ये आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला पार्ट था, ठीक है। कैसा लगा आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज, देखिए इसमें ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, अगर डिस्कस करेंगे तो फिर उसके लिए कोई लेक्चर और होगा, ठीक है। तो चलिए, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, जय हिंद।